घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या हो या आर्थराइटिस की समस्या, ये आपको मैजिकल रिजल्ट्स देने वाला है। अगर आपका मन शांत नहीं रहता है, आपका मूड ख़राब रहता है, तो ये आपके लिए कमाल का असर दिखाएगा। इसके अलावा उन लोगों को जिन्हें नींद ठीक से नहीं आती है, उन पर भी ये बहुत अच्छा असर दिखाता है। वज़न कम करने का सोच रहे हैं लेकिन वॉक नहीं कर पाते हैं क्योंकि घुटनों में दर्द होता है, तो ये आपके लिए कमाल का एक्सपीरियंस होगा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगा। अपने शरीर की 40% ज़्यादा एनर्जी आप खर्च कर पाएंगे। किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या से उबर रहे हैं या स्ट्रोक के बाद, ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा असर दिखाती है। WHO के अनुसार हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि वॉक करना। नॉर्मली जब हम वॉक करते हैं तो एक ही तरह की मसल्स काम आती हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स या कफ मसल्स। लेकिन जब आप उल्टा चलते हैं यानी पीछे की तरफ वॉक करते हैं, तो वो मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो नॉर्मली एक्टिव नहीं रहती हैं। आपके घुटनों पर कम दबाव पड़ता है, घुटनों के दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। जिन्हें एड़ियों में दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाता है। पीठ की मांसपेशियों को आराम मिलता है, इसलिए वो लोग जिन्हें पीठ में या कमर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी की कोई परेशानी है, उन्हें उल्टा चलने से बहुत लाभ मिलता है। देखिए, जब हम सामने की तरफ चलते हैं तो हमारी आंखें खुली रहती हैं और हम आराम से बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए चल पाते हैं। लेकिन जब आप उल्टा चलते हैं तो सिर के पीछे तो कोई आंखें हैं नहीं, तो आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी मेमोरी पर इसका बहुत अच्छा असर आता है। आप ज़्यादा अलर्ट रहने लगते हैं, चीज़ें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं ना, तो कुछ दिन इस अभ्यास को ज़रूर करके दें। आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आपका विज़न इम्प्रूव होता है, अपने शरीर के प्रति जागरूकता में सुधार आता है। ये अभ्यास करने से आपके शरीर से कोऑर्डिनेशन बनाने का काम, तालमेल बनाने का काम आपके ब्रेन को करना पड़ता है। तो इससे आपका ब्रेन तो शार्प होता ही है, आपके शरीर के जो सेंस ऑर्गन्स हैं आँख के अलावा, वो भी ज़्यादा मजबूत बनते हैं। ब्रेन और शरीर की मांसपेशियों के तालमेल में बहुत सुधार आता है। इसे ये मान लीजिए कि एक चलता फिरता मेडिटेशन हो गया, क्योंकि जब आप उल्टा चलेंगे आपको पूरा ध्यान रखकर, सतर्क रहकर उल्टा चलना होगा, वरना गिरने की संभावना रहेगी। तो चलते चलते मेडिटेशन करने का ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप रोज़ाना 10 मिनट उल्टा वॉक करते हैं तो आपके ब्रेन की एक्टिवनेस की वजह से आपके शरीर में फील गुड हार्मोन्स बहने लगते हैं, आपका स्ट्रेस का लेवल कम होता है, आपको अच्छा महसूस होता है, आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप खेल कूद में रुचि रखते हैं, अगर आप एथलीट हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता। और जानते हैं, आप वॉक करते समय अगर 1000 कदम चलते हैं ना, तो उसमें जो एनर्जी खर्च होती है उसके बराबर एनर्जी आप खर्च कर सकते हैं सिर्फ 100 कदम उल्टा चलने से। है ना मज़ेदार? जब आपके पैरों में दर्द होता है ना, ख़ासतौर से घुटनों में, तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आप अपने वज़न को नियंत्रण में रखें, क्योंकि वज़न बढ़ेगा तो घुटनों पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। लेकिन दर्द के कारण आप वॉक तो कर ही नहीं पाते। तो ये तरीका जो है ना, उल्टा चलना, ये आपके लिए संजीवनी है। जब आप उल्टा चलेंगे तो घुटनों में दर्द भी नहीं होगा, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, आपका मोटापा कम होगा और दर्द से तो राहत मिलेगी ही मिलेगी। खराब पोस्चर की वजह से आपको पीठ में तो दर्द रहता ही है, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं दिखाई देती। तो जब आप उल्टा वॉक करते हैं तो ये आपके पोस्चर को ठीक करने का काम करती है। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप बैकवर्ड वॉकिंग कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, वो जगह समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। रात के समय कभी भी आप उल्टा वॉक नहीं करें, दिन में ही इस अभ्यास को करना है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इस अभ्यास को अपने घर पर ही करें। सामान को थोड़ा सा इधर उधर कर दें, जगह खाली कर दें और आराम से उल्टा वॉक करें, क्योंकि आप अपने घर को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो गिरने की संभावना नहीं होगी।
अच्छा, वो लोग जिन्हें क्रोनिक डायबिटीज़ की समस्या है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, वो इस अभ्यास को करने से बचें। जिन्हें किसी तरह के मेंटल इश्यूज़ हैं या जो अल्जाइमर्स या डिमेंशिया जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा उत्साह में आ जाते हैं किसी भी प्रैक्टिस को लेके। तो बहुत ज़्यादा करने से आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, बल्कि आप बहुत ज़्यादा उल्टा चलेंगे तो आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर वो फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे जो एक्चुअली मिलने चाहिए। तो रोज़ाना बस 10 मिनट करना है और पहले ही दिन 10 मिनट नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है और अगर आपको लगता है कि किसी तरह की परेशानी हो रही है तो इस अभ्यास को बंद कर देना है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सभी के लिए नहीं बनी होती। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।